हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार, मैं पेशे से एक प्राइवेट टीचर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जिस टॉपिक के लिए हम यूट्यूब पे आए हैं उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। इसीलिए मेरा वीडियो आगे के लिए हौसला बना रहे, आगे हम और वीडियो अपलोड करते रहें। इसके लिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि हम बताए हैं कि मेरा नाम अभिषेक कुमार, पेशे से प्राइवेट टीचर, और यहाँ पर यूट्यूब पर आने का उद्देश्य सिर्फ एक है और वो है मतदान का सही से सही उपयोग कैसे करें। हम अपना मतदान का सही से सही उपयोग कैसे करें। आजकल बिहार का चुनावी माहौल काफ़ी ज़ोर शोर से चला हुआ है। बिहार में रोज़ अभी रैलियां पर रैलियां हो रही है। कभी ये नेता आते हैं, कभी वो नेता आते हैं, और हम बहुत ही ये असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमें किस नेता का चुनाव करना चाहिए। हमें किस नेता का चुनाव करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेहतर है। चूँकि हम जानते हैं कि बिहार विश्व प्रसिद्ध राज्य है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बिहार का नाम प्रसिद्ध है। बिहार के नामी से नामी लोग ने अपना कृतज्ञ फैलाया पूरे विश्व में। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में बिहार के लोग ने अपना कृतज्ञ फैलाया। जैसे कि मेरा उद्देश्य था कि मैं मतदान का कैसे सही से सही उपयोग कर सके, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, बिहार का चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हर जगह का चुनाव 5 साल पर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन इस बार चुनाव को बहुत ही सीरियसली ढंग से लेना है। क्यों? क्योंकि बिहार में नेता लोग क्या करते हैं, अपने साथ घुमाते हैं, फिराते हैं, उसे उठाते हैं, साथ में बैठाते हैं, उसके पीछे खर्चा करते हैं, और हम क्या करते हैं, उसके साथ पीछे पीछे चलते हैं और उसे वोट दे देते हैं। बिना सोचे समझे उसे क्या कर देते हैं, वोट दे देते हैं। अब देखिए, बात यहाँ पर ये उठती है कि वोट किसे दे, कौन हमारे लिए बेहतर होगा, किसके हाथ में बिहार समृद्ध होगा, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, बिहार में जातिगत वोट आधारित है। यहाँ पर जातिगत पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देते हैं। ये वो फलना जाति है, वो फलना जाति है, वो फलना जाति है, फलना जाति का नेता खड़ा हो गया उसे वोट दे दे, फलना जाति का नेता खड़ा हो गया उसे वोट दे दें, ये जाति का नेता हमरे जाति से है इसे वोट दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र जाति पर आधारित नहीं है, लोकतंत्र धर्म पर आधारित नहीं है, लोकतंत्र रंग पर आधारित नहीं है, लोकतंत्र शरीर पर आधारित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब कि लोकतंत्र लोगों का चुना हुआ राजा, और हम उसे स्वतंत्र पूर्वक चुन सकते हैं। हम किसी भी जाति को चुन सकते हैं अपना राजा के रूप में, हम किसी भी जाति को चुन सकते हैं अपनी सत्ता संभालने के लिए, है ना। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि विकास किसके लिए है, कौन कर रहे हैं हमारे लिए विकास, और कौन करेंगे आगे के लिए विकास। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम जिसे वोट दे रहे हैं, क्या उनकी चुनावी मुद्दा हमारी जो अभी की ज़रूरतें हैं उसे पूरा करेगी या नहीं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हम किसी भी वोट देने के पहले ये देखेंगे कि हमारी जो अभी की ज़रूरतें हैं और आगे आने वाली कौन सी ज़रूरत है, उन्हें वह पूरा करेगी या नहीं।
देखिए, हम पूर्ण विश्वास तो हम किसी पर नहीं कर सकते, 100% भरोसा किसी पर भी नहीं कर सकते कि हमारे शासन हमारे राज्य में शासन किए और हम ये विकास कर दिए, वो विकास कर दिए, इस चीज़ में ये विकास कर दिए, नारियों को अधिकार दिला दिए, बेटियों को अधिकार दिला दिए, ये फलाना ढगाना बहुत सारी बातें हो गई। पूर्ण विश्वास किसी भी व्यक्ति पर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी, संभावना हम कर सकते हैं कि इस नेता से हमें ज़्यादा संभावना है, इस नेता से हमें ज़्यादा संभावना है, या फिर इस नेता से हमें ज़्यादा संभावना है। तो इसी के पीछे एक छोटी सी कहानी आपको बता देना चाहता हूँ कि एक चचा जान थे, चचा जी थे, अपने घर में बैठे हुए थे और जिस तरह से अभी आप लोग तो जान ही रहे हैं, सुबह शाम रोज नेता लोग आते हैं हमारे दरवाजे पर हाथ जोड़कर हमसे वोट मांगते हैं। ठीक उसी प्रकार उन चाचा जी के भी घर में नेताजी आए, हाथ जोड़कर वोट मांगने लगे। नेताजी, पता है नेताजी उस चाचा जान से क्या बोले? बूढ़ा थे, चाचा थे, उससे क्या बोले कि चाचा जान आप मेरे फलाना छाप पर वोट दे दीजिए, इस छाप पर वोट दे दीजिए, मैं आपके गांव के लिए ये करूँगा, फलाना ढकाना वगैरह वगैरह, ये वो ये करूँगा। चाचा जी जो थे बहुत ही तेज किस्म का आदमी थे। चाचा जी क्या किया, कहे ठीक है बेटा दूंगा वोट, ऊपर मन से बोले। नेताजी समझ गए, लगता है जरूर चाचा जी के मन में कुछ चल रहा है। नेताजी बोले चाचा जी मैं आपको 2000 रुपये दूंगा जो आप और आपके पूरे परिवार इस छाप पर ही वोट दीजिएगा। चाचा जी बोले जो बेटा मैं पैसे को लेकर क्या करूँगा, जो पैसे की जगह एक काम तुम करो, मेरे लिए गधा ला कर दे दो। नेताजी बड़े आश्चर्य हो गए, ये कैसे चाचा जी ये गधा मांग रहे हैं, गधा का भला क्या करेंगे ये। नेताजी सोचे ठीक है चाचा जी, आते हैं लेकर गधा, खोज के आते हैं। अब नेताजी गए बाजार घूमने गए, गधे की रेट पूछे, कोई बोलता है 15,000 की गधे है, कोई बोलता है 12,000 की गधे है। एक जगह उस नेताजी ने देखा कि एक जगह 10,000 की छोटी सी गधे मिल रही है। अब जब 10,000 की छोटे से गधे मिल रही है तो उसने कहा ये तो बहुत महंगा है, 4-5 वोट के लिए 10,000 की गधा दे दे हम, ये तो मेरे लिए महंगा पड़ जाएगा। अब वो गए चाचा जी के घर, चाचा जी से बोलते हैं चाचा जी जो आप एक काम करो, 1,000 बढ़ा के ले लो, 3,000 ले लो, जो बाजार में गधा मिल रहा था लेकिन 10,000 का मिल रहा था, जो क्या करते हम उतना को लेकर, उतना मेरे पास पैसा नहीं है। चाचा जी बड़े मुस्कुराते हुए बोले बेटा इसलिए तो मैंने तुमसे एक गधा मांगा। चाचा जी ने बोले कि जब एक गधे की कीमत 10,000 रुपया कम से कम है, जब एक गधे की कीमत कम से कम 10,000 रुपया है, तो हम तो बेटा इस देश का नागरिक हैं और तुम हमारी कीमत 3,000 में लगाने चले थे। चाचा जी बोले बेटा हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारी कीमत जो है अमूल्य है, हमारा मत जो है अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, इसका कोई मूल्यवान नहीं है। जो हम अपना मूल्य को नहीं, हम अपना मत को किसी को नहीं बेचेंगे, हम अपना मत को किसी को दान करेंगे, अर्थात हम अपना मत दान करेंगे और वो हमारी मर्जी से दान होगी। हमारी जो मस्तिष्क में किसके लिए क्या विचार है हम उसी को मत अपना देंगे, जो हम किसी बिकाऊ नेता को अपना मत नहीं देंगे। इस छोटी सी कहानी से सीखते हैं कि एक मत का कितना मूल्य है, इसे हम व्यर्थ में नहीं जाने दें, इस मत को हम इस तरह से व्यर्थ में नहीं बिगाड़ें। अपना मत का लोकतांत्रिक देश में अच्छे से अच्छे, सही से सही उपयोग करें और इस मत को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएं कि आपका मत 200, 300 लिट्टी चोखा, एक बोतल दारू, एक बोतल ठंडा में नहीं बिक सकता। आपका मत अमूल्य है और इस मत का सही से सही उपयोग करें
और किसी सही व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, जिस पर ज़्यादा संभावना हो कि वो हमारे देश का विकास कर सके, उन्हीं को अपना मतदान करें। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा आप सब लोग से। मैं अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।